वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? होली के ब्लॉग्स देखकर आप सबको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपकी होली कैसी रही ये भी बताइएगा। आपको मैं आज थोड़ी सी ठीक ठाक दिख रही होंगी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ। तो क्या होने वाला है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इसके लिए आपको ब्लॉग से बने रहना पड़ेगा। सो बने रहेगा हमारे ब्लॉग से। जब ताशी बाहर नहीं जाती है ना, तो बाहर जाने से पहले हमको बहुत सारी भूमिका बनानी पड़ती है, बहुत सारा लालच देना पड़ता है कि ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। अच्छा अच्छा, रुक जा। अरे हमारी गोदी में चलो, कुछ पहने नहीं हो इधर हमारी गोदी में। नहीं है, कल बहुत अच्छी जगह लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे पता है? लव भैया क्या? लव भैया क्या? नकली रोना। लव भैया क्या? कुछ दे जा। अच्छा मामा के साथ करते हैं। कौन तैयार नहीं है? कोई नहीं तैयार नहीं है आप? मैं तो होगी भाई, हो गई? मेरे को डर भला है। वो कितनी हंस रही देखो। इसको ले लो, मैं भी रिकॉर्डिंग कर लूं थोड़ी देर। इसको ले लो। बहुत सुंदर। नेपाल नहीं लग रही। तैयार होने के बाद दीदी का तो कल का ब्लॉग भी डल गया, मैं तो कल की रह गया। होली के दिन आई थिंक जाना चाहिए। हाँ, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज रहती है। टाइम की शॉर्टेज नहीं। फाइनल लुक है हमारी नया दी जो कल पहनती नहीं आती। इतना अच्छा उनको मैंने रियल एडी ला के दिया, कम से कम वही पहन रहे हैं रेगुलर। गोल्ड पसंद नहीं है, वो भी नहीं पहनते। अब ये पहना है। ये कितने दिन याद रखेंगे? शादी तक तो चल जाएगा अभी। पता ये पता है अभी पहले वाली हेयर स्टाइल होने लगी है ना, मेरे आखिरी बाल बढ़ने लग गए। कर ली इमरती वाली जो कल है, जलेबी इमरती वाली मैं हाँ बहुत कर ली थी मेरे बहन। जो कल मैंने वो सुंदर वाले कड़े पहने थे ना, वो पता नहीं कहाँ हो गया। कोई चीज पता होती है, कोई चीज पता होती है, थोड़ी पता नहीं क्या हो रहा है। अब मैं ना एक काम करूंगी, मैं ना एक पर्स रखूंगी, तो अपने पास रखना, तो संभल के रखना रहेगा वो सब चीज़। कुछ नहीं मिल रहा मेरे को। मैं तेरे डर से बिंदी लगा के आई। मैं डर से डर से वो करके आई, फिर वो वाले कड़े नहीं मिल रहे थे तो इतनी मशक्कत से ढूंढा। अच्छी लग रही हो। फिर ढूंढा, फिर ये लेके आई। फिर मैंने एक हाथ में एक ही मिला, फिर एक हाथ में कड़ी। मैंने ये मेरी जान ले ली। ऐसे कौन होता है यार? चलो अंशुल ने सबसे ज्यादा टाइम लगाया। होता है, महिलाएं टाइम लगाती हैं, पर महिला नहीं है वो, गर्ल है, गर्ल, बेबी गर्ल। हाँ लगा तो है, शुभी को लगा देते हैं। क्या? शुभी इधर आना। मेहंदी बाप रे, तो कितनी भुजंड गोरी दिख रही है अंशुल। वो इतनी गोरी, ऊपर से इतना मेकअप कर लेती तो और गोरी। यार थोड़ा मेकअप तो बनता है। यस, तो भैया की कमेंट्री हम वेन्यू पर पहुंच गए हैं। हम आए हैं शुभा की बुआ जी की बेटी की शादी में। मैं ज़्यादा किसी को नहीं जानती हूँ, ये उनके मायके में। अब मैं मिलूँगी सबसे। शादी के टाइम मिली थी पर इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं मिल पाए थे क्योंकि सब अपने अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी थे ना। तो मैं पहली बार इनके यहाँ किसी शादी में आई हूँ। वेन्यू मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर चल रहा है फ़ोटोशूट। भाभी कितनी प्यारी लग रही है ना, एकदम डार्क पिंक कलर में। ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने चूज़ करी थी भाभी के लिए कि ये कलर बहुत प्यारा लगेगा, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई। मैं यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा डाउन सी लग रही है।
चेहरा उतरा हुआ है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। भाभी भी कह रही हैं कि हाँ मैं अच्छे से रेडी नहीं हो पाई, भैया इतना डांट रहे थे कि मुझे जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा, तो मैं अच्छे से, हमारी ऐसी बातें चल रही हैं। फिर मुझे यहाँ पर नींद आ रही है थोड़ी सी। फिर मैंने सोचा कि मैं भी अपनी ड्रेस दिखा देती हूँ कि कैसी ड्रेस है मेरी, कैसी लग रही हूँ मैं। तो ठीक ठाक सी लग रही थी। ये वाली जो ड्रेस है ना, मैंने शादी के टाइम पर ली थी कि किसी फंक्शन में वेयर कर लूँगी, पर नहीं पहन पाई। भाभी और अंशुल ने मुझे इतना ज़्यादा खिला दिया था कि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि पूरा गले तक ऊपर तक भर गया है, पूरा वॉमिटिंग हो जाएगी, इतना ज़्यादा खिला दिया था इन लोगों ने मुझे कि कुछ खाती भी थी। मुझे बोला भी मैंने कि एक ही दिन में पूरा खा पी लूँगी, एक ही दिन में मोटी हो जाऊँगी मैं। बोला ऐसी आदत होती है धीरे धीरे करके। खाना बहुत टेस्टी था, अच्छा लगा मुझे। टेस्ट कभी कभी अच्छा नहीं लगता ना, पर यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। आ चुकी है बारात, तो हम देखने के लिए जा रहे हैं दूल्हे राजा को। कितनी एक्साइटमेंट रहती है ना दूल्हे को देखना, दुल्हन को देखना। मैं पहले मिली नहीं हूँ ना, मैंने पहले देखा हुआ नहीं है। यहाँ पर बारात आ गई है धूमधाम से। अब इसके बाद होगी दुल्हन की एंट्री। और भाई जो है ना, दुल्हन का भाई, वो इतना ज़्यादा रोया है, इतना ज़्यादा ना, मैं आपको दिखाऊंगी अभी। और उनको रोता देखकर ना सभी लोग इमोशनल हो गए थे। यार मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख रहा। मैं हूँ शादी शुदा हूँ। आया मैं शादी शुदा। तुमने बोला मैंने देखा, तुमने बोला इसलिए मैंने देखा। ये फोटोशूट चल रहा है, भाई को देखो, आंखें देख रहे हो। भाभी को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या चल रहा है, बहुत बड़ा मजाक हो गया उनके साथ। फिर जब फोटो देखी तो उनको समझ में आया कि क्या किया। अभय सर बोलती हैं भाई को। और वो क्यों बोलती हैं ये, अरे मुझे कब से ये वाला व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले तो भाभी और भाई की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ये सब कुछ मुझे आपको बताना है। आ चुकी है हमारी दुल्हन, बहुत बहुत खूबसूरत लग रही थी, वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी दुल्हन। ये सब उनके भाई बहन हैं और बहुत इमोशनल हो गए थे यहाँ पर सभी लोग, क्योंकि भाई जो है वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। लाडली बहन को विदा करना है ना, और हर भाई के लिए ये जो पल होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। यहाँ पर मुझे वो वाला गाना याद आ रहा था रक्षाबंधन मूवी का, आंसू छुपा के तेरा भाई हंसेगा। यहाँ पर इतना डांस किए भैया ने, और बहन देख ना ले इसलिए कोने में जाकर रो रहे थे। छोटा हो भाई या फिर बड़ा हो, फीलिंग सेम ही होती है। बहन को विदा करना आसान नहीं होता है। इन लोगों ने मुझे ना लाल बिंदी लगा दी थी, तो मैं मुंह बना रही थी। जो बिंदी लगा कर रही थी वो गिर गई थी, तो भाभी जो है ना एक्स्ट्रा बिंदी लेकर चलती हैं, तो उन्होंने लगा दी। वो कह रहे थे अब आपको यही कलर की बिंदी लगानी है, उसमें क्या मैचिंग देखना। मैंने कहा मैचिंग नहीं देख रही थी, पर ये लाल बिंदी ऐसा लग रहा है, क्यों लगा दी आप लोगों ने। यहाँ पर सभी लोग, भाई के जो भाई हैं वो भी, और दोस्त लोग, सभी लोग चुप करवा रहे थे कि मत रो, दीदी देख लेंगी तो फिर उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। पर वो चुप ही नहीं हो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि अब बस मम्मी और मैं रह जाएंगे घर में, और कोई है नहीं। वो अकेलापन सोच सोच के आंसू उस अकेलेपन के थे कि अब क्या होगा। बहनों से, बेटियों से, बहू बेटियों से ना घर में बहुत रौनक होती है, उनके जाते ही घर बहुत खाली हो जाता है। यहाँ पर दूल्हे को जब उठाया सबने, तो भाइयों से कहाँ रहा गया। भाई सबसे पहले आ गए अपनी बहन के लिए। यहाँ पर भैया को धमकी दी जा रही है कि अगर आप रोना बंद नहीं करोगे ना, तो आपको व्लॉग में ऐसे ही रोता हुआ दिखाएंगे हम लोग। आप रोते हुए ऐसे वायरल हो जाओगे कि आप कितना रो रहे थे। यहाँ कुछ पल जो हमको याद आए, भाभी ने भाई से पूछा कि आप दीदी की शादी में रोए थे क्या, और मेरा झूठा भाई कह रहा है कि मैं बहुत बिलक बिलक के रोया था। मैंने कहा तू इतना छोटा सा था, कितना झूठ बोल रहा है यार। ये देखो, मैं एकदम दिल फाड़ के रोया कह रहा था। मैंने इतना छोटा सा तो था।
कहता मैं गाड़ी पे जब दीदी जा रही थी ना तो गाड़ी पे सर मार के फिर मैं बहुत ज़ोर से रोया था। तो भाभी यहाँ पर मजाक कर रही हैं कि अच्छा सिर में लग गई होगी ना इसलिए रोए होंगे। ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। भाभी यहाँ पर कह रही हैं कि नहीं दीदी आप मत रो, मैं अगली बार से आपको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खिलाऊंगी, कम ही खिलाऊंगी, पर आप मत रो। यहाँ पर बहुत 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 डांस किया सभी लोगों ने, भाई ने भी, सभी लोगों ने। और इसके बाद जो हुआ ना वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इतना डांस करने के बाद में भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उनको ना वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी। और वहाँ पर जितने लोग थे, होता है ना बुआ लोग, बड़ी मम्मी लोग, हमारी भाभी लोग मजाक करते हैं, बोलते हैं कि कोई खुशखबरी है क्या। तो ऐसे सब इससे बोल रहे थे कि खुशखबरी है क्या। बोले नहीं भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है मुझे। अंशुल तो मानने से रही ना, वो घर में सबसे छोटी है और जिद उसी की चलती है कि नहीं आपको ये करना है तो करनी है। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी लेकिन बोले नहीं दीदी थोड़ा सा डांस तो हम करेंगे ना। तो यहाँ पर ऐसे ही थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है हमारी। और उसके बाद फिर मैंने भैया को इशारा किया कि भैया भाभी थोड़ा सा डांस के मूड में है तो चलिए आप आ जाइए। अब तो हम चले भगा रहे। विदाई मिल चुकी मैं है। बताती हूँ, प्रियांशी संग शुभम शर्मा परिवार की ओर से मिला है अपन ने, ठीक है। ओके प्लीज कोई बता दो मेरा फोन किसके पास है। मेरे को लगता है मेरे पति के पास है। एक तो पहली में इतनी बीमार थी, ऊपर से मुझे इसे अनमैचिंग सी बिंदी लगा दी। इतनी सुंदर लग रही है, मेरे को देख के आप ठीक हो जाती है। आपने ये देखा आप कितनी सुनो, रेड पे कोई मैचिंग नहीं होता है, रेड रेड होता है, लाल लाल ये रेड रेड होता है और रेड आपको बहुत सूट कर रहा है। कसम से बोलना, देखो मैं भी रेड हूँ। और आप अब यही बिंदी लगाओगी, आपको मेरी कसम है। अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो यही बिंदी लगाओगी। नहीं नहीं सच में भी नहीं, मजाक दीदी से मत करना, मेरी भाभी मेरे को प्यारी। रिकॉर्ड करो नहीं करो, लेकिन हाँ आपको यही बिंदी लगानी है। ठीक है, हमें भी आप बहुत प्यारे हो, हम बिंदी लगाएंगे वाली। अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन नहदी वाली लाल बिंदी लगाएगी। वो आप पे बहुत सूट कर रही है। क्षमा भाभी, अपन ने तो लाल बिंदी का डब्बा ला के दे दिया। हाँ, मैं सुनो, मेरे पास इतनी बड़ी डब्बी रखी है पूरी बिंदियों से, मल्टी कलर की। वो वाली जो जैसे अपन बचपन में लगाते थे वो वाली। नहीं पूरी ऐसी सब तरह की। पकड़ो पीछे लगे बैठना। बल्ला बहुत गंदा। यहाँ पर भाभी की तबीयत फिर बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, वॉमिटिंग बंद ही नहीं हो रही थी। तो कॉफ़ी पीने के लिए रुके थे हम लोग यहाँ पर। फिर सीधे भाभी को लेकर गए हॉस्पिटल रात में। इसको देखो, इसको हर चीज़ में मस्ती सूझती, हर चीज़ में। पता नहीं बड़ा कब होगा ना सीरियस कब होगा, ये बिल्कुल क्या ही बोलें अब। देखो देखो हरकतें देखो। हाँ बताओ, वो इतने दिन से अभी यहाँ पे है। ये मेरी कॉफी, टेस्टी टेस्टी कॉफी। इसकी तबीयत खराब है यार, वॉमिटिंग वॉमिटिंग हो रही है उसको। ये कितनी प्यास क्यों लग रही है यार। ये आ गए हम हॉस्पिटल। इसके अंदर का हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। हॉस्पिटल का कुछ भी मुझे दिखाना अच्छा नहीं लगता है। फिर बाहर खड़े होकर पहले दवाई दी जा रही है कि थोड़ी वॉमिटिंग बंद हो जाए। इंजेक्शन के लिए यहाँ पर हम लोग आए थे। फिर घर में पहले भाभी को छोड़ा भैया ने, और फिर हमको छोड़ने के लिए गए कि इतनी रात में आप लोग ऐसे मत जाइए,
बहुत मना किया लेकिन भैया माने नहीं कि नहीं मैं छोड़ने जाऊंगा आप लोगों को। बहुत रात हो गई थी इसलिए। ठीक है जा। क्या बोला आपने कान में? कुछ तो। अरे वो दे दो, क्या बोलते हैं उसको, नारियल की जटा दे दो भाई और उसकी नजर उतार दो। भैया नजर उतार देना उसकी यार। मेरे को उल्टी आ रहा है। क्या कर देना बेटा? नजर उतार देना। हाँ ना। मेरे फूटे किस्मत, एक ये चिंकी एक वो चिंकी। गाड़ी का भी हाँ यार। मैं बड़ा परेशान था, ये मेरी माँ पूजा तिवारी बहुत परेशान थी ये चिंकी से। ये जब नजर लगती तब दूसरी बेसी आ गई। बताओ हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा उसको रात में इंजेक्शन लगवाने। आए दिन का है, कल की रात में वो तो यहाँ पर तो कुछ ऐसा था आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो फिर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा न्यू व्लॉग के लिए। ऐसे ही फैमिली व्लॉग अगर आपको पसंद आ रहे हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।